हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपको एक गवाही के साथ उत्साहित करना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले एक मिस्र के बीच में एक राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक आज्ञा को निकाला कि जितने क्रिश्चियन लोग हैं, जितने मसीह लोग हैं, वो सभी के सभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। अगर कोई भी प्रभु यीशु मसीह को मानेगा, उसकी आराधना को करेगा, उसको जेल के बीच में डाल दिया जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। मेरे प्रियो, वहाँ एक प्रभु का दास होता है। वो एक इस बात को बोलता है कि अगर परमेश्वर पहाड़ों को हटा सकता है तो ये राजा कौन सी बात है। तो मेरे प्रियो, जब उस पर मेरे प्रभु के दास ने इस बात को बोला, तब क्या होता है कि ये बात राजा के कान तक पहुंचती है। जब जैसे ही राजा के कान तक ये बात पहुंचती है तो राजा बोलता है कि उस पास्टर को, उस पादरी को मेरे पास लेकर आओ। जब वो राजा के पास पादरी आता है, तब क्या होता है कि वो राजा उसको बोलता है कि मैं तुझे एक आज्ञा देता हूँ कि तू मुझे तो छोड़, ये पहाड़ है एक, तुम इसको थोड़ा सा हिला कर दिखा, जस्ट थोड़ा सा हिला कर दिखा। अगर तूने इसको हिला दिया तो मैं सारे देश में आज्ञा दे दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह को तुम मान सकते हो, उसका खुल्लम खुल्ला प्रचार कर सकते हो। अगर तूने ऐसा 3 दिन में नहीं किया तो क्या होगा कि तेरा गला काट दिया जाएगा। मेरे प्रियो, उस प्रभु के दास ने उस चैलेंज को लिया। चैलेंज लेने के बाद उसने क्या करा, एक दिन प्रार्थना करा, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। जब तीसरे दिन प्रभु के दास के पास 5 बजे का समय था और कुछ टाइम रह गया था, तो प्रभु के दास ने क्या करा, जोर से चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने कहा कि हे पहाड़, मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि इस जगह से उखड़ जा। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि उस समय क्या हुआ कि वो जो पहाड़ था वो ऐसे हिलने लग गया, तड़तड़ तड़तड़ होने लग गया और उस जगह से हिलकर वो आगे बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो राजा के कर्मचारियों को पता लगा, तो उन्होंने क्या करा, राजा के पास जाके बोला, हे राजा, हे राजा, जो वो पहाड़ है वो क्या हो रहा है, क्यों हमारे महल की ओर आ रहा है। अगर महल की ओर आया तो महल का सत्यानाश कर देगा। उसके बाद राजा प्रभु के दास के पास जाके बोलता है कि हे प्रभु के दास, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि उस पहाड़ को बोल रुक जा। मेरे प्रियो, उस समय में प्रभु का दास क्या बोलता है कि बाइबल कहती है कि पहाड़ों को हटाने की आज्ञा है, पहाड़ को रोकने की कहीं भी आज्ञा नहीं है। वो कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर ताकि वो पहाड़ रुक जाए। उसके बाद मेरे प्रियो, वो प्रभु का दास विनती करता है कि प्रभु इस पहाड़ को रोक दे, वो पहाड़ रुक जाता है। उसके बाद जो राजा होता है वो आज्ञा करता है कि पूरे देश के बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम की आराधना होगी और प्रभु यीशु मसीह को माना जाएगा। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, उस पहाड़ को फिर वो चर्च में कन्वर्ट कर देते हैं। जब उसको चर्च में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कम से कम भी 50,000 लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो उस चर्च को देखना तो आप द हैंगिंग चर्च करके आप यूट्यूब पर, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।